24वां पाठ। डॉक्टर। सुशीला। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले, आइए मैडम, कहिए आपको क्या कष्ट है। सुशीला ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। यह मेरा बेटा रमेश है। इसे कल से बुखार है। देखिए, परसों से स्कूल में परीक्षा शुरू होगी, इसलिए मुझे बड़ी चिंता है। डॉक्टर ने कहा, बेटे मेरे पास आओ, इस स्टूल पर बैठो। बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। रमेश बोला, डॉक्टर साहब मुझे खांसी आती है। खांसी के कारण रात भर नींद नहीं आती। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें भूख लगती है। रमेश ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। डॉक्टर रमेश की छाती और पीठ पर स्टेथोस्कोप लगाकर जांच करता है। डॉक्टर ने कहा, लंबी सांस लो और तेज सांस लो। अपनी जीभ दिखाओ बेटे। अच्छा। सुशीला ने पूछा, डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं। डॉक्टर ने कहा, नहीं, रमेश को मामूली बुखार है, सर्दी जुकाम के कारण। दवाई लिख देता हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सुशीला ने कहा, रमेश को खाने में क्या दूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने जवाब दिया, इसे हल्का खाना दीजिए, सब्जी का सूप पिलाइए। रमेश ने पूछा, मुझे संतरा और सेब पसंद है, क्या मैं खा सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, हाँ बेटे, फल खाओ, बीच बीच में पानी पियो। सुशीला ने पूछा, डॉक्टर साहब इसे दूध दूं या कॉफी। डॉक्टर ने जवाब दिया, चाय कॉफी बिल्कुल नहीं, सिर्फ दूध दीजिए। दवाएं लिख रहा हूं, दिन में 3 बार दीजिए। रात को सोने से पहले यह गोली खिलाइए। सुशीला ने कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्ते। डॉक्टर ने जवाब दिया, नमस्ते। तो देखा इस प्रकार डॉक्टर हमारी कैसे मदद करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वे हमें दवाई देके और अच्छा खाना खाने की सलाह देते हैं, जिससे हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी गतिविधियों की ओर। हमारी पहली गतिविधि है पढ़ो और बोलो। हमारे पहली पंक्ति के शब्द हैं कष्ट, तेज, पीठ, शाबाश, करना, परीक्षा, जांच। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं करना, बुखार, खराब, सीना, खूब, चिंता, सांस। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं लेना, खांसी, हल्का, छाती,
सिर्फ, नींद, भूख। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं लगना, परेशानी, मामूली, जीभ, गोली, बिल्कुल, प्यास लगना। तो इस प्रकार हमने कुछ शब्द पढ़े और बोले। तो चलिए चलते हैं अगली गतिविधि की ओर। पढ़ो और समझो। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे और आप मेरे साथ दोहराइए। मुझे बुखार है। दूसरा वाक्य है हमें खुशी है। तीसरा वाक्य है तुम्हें क्या कष्ट है। चौथा वाक्य है आपको खांसी भी है। पांचवा वाक्य है उसे आराम है। और छठा वाक्य है उन्हें कोई बीमारी नहीं है। हमारी अगली गतिविधि है पढ़ो और समझो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पहली पंक्ति के शब्द हैं तकलीफ, कष्ट, खाना, खिलाना, चिंता, फिक्र। अगली पंक्ति के शब्द हैं पीना, पिलाना, मामूली, साधारण, सीखना, सिखाना। हमारी अगली गतिविधि है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द। पहली पंक्ति के शब्द हैं हल्का, भारी। हल्का का विलोम शब्द होता है भारी। आगे शब्द है तेज। तेज का विलोम शब्द होता है धीमे। तेज, धीमे। आगे शब्द है खराब। खराब का विलोम शब्द होता है अच्छा। खराब, अच्छा। अगली पंक्ति के शब्द हैं पास, दूर। पास का विलोम शब्द होता है दूर। पास, दूर। आगे शब्द है पसंद। पसंद का विलोम शब्द है नापसंद। पसंद, नापसंद। आगे शब्द है दिन। दिन का विलोम शब्द होता है रात। दिन, रात। तो यह थे हमारे विलोम शब्द। आइए अगली गतिविधि की ओर चलते हैं। तालिका के प्रत्येक भाग से एक एक शब्द लेकर वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, हमें इनसे वाक्य बनाने हैं। तो हमारा पहला वाक्य इस प्रकार होगा मुझे बड़ी खुशी है। इस प्रकार हमने तालिका के प्रत्येक भाग से एक एक शब्द लिया और एक वाक्य बनाया। इसी प्रकार हमारा अगला वाक्य होगा रमेश को कल से बुखार
है। अगला वाक्य है, पिताजी को बड़ी चिंता है। आगे हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, लीला को बड़ी भूख लगती है। आगे हमारा वाक्य इस प्रकार है, हमें बड़ी खुशी है। तो इस प्रकार हमने कुछ वाक्य बनाने सीखे। हमारी अगली गतिविधि है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ आपकी सहायता के लिए एक शब्द दिया है, बुखार, जिसका समान अर्थ होता है ज्वर। तो आइए इसी प्रकार बाकी शब्दों को भी समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाते हैं। हमारा पहला शब्द है कष्ट। तो बताइए कष्ट के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? परेशानी, कष्ट, परेशानी। आगे हमारा शब्द है मामूली। तो सोच के बताइए मामूली का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? एकदम सही, साधारण, मामूली, साधारण। आगे हमारा शब्द है ठीक। ठीक का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? बताइए। सही, ठीक, सही। आखिर में हमारा शब्द है सीना। सीना का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? छाती, सीना, छाती।